जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। लाइफ हैप्पीनेस अलका ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले और आप मेरे हर एक वीडियो का आनंद ले सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी करे आप सबके जीवन में लक्ष्मी की कभी कोई कमी ना हो और खुशियों से भरा दिन हो। दीपावली का ये साल आप सबके लिए यादगार बन जाए, लक्ष्मी माता से हम प्रार्थना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है दीप जल उठे। प्रतिमा की सासू माँ क्यों उसे अपनी बहू नहीं बेटी मानने लगी। दफ्तर से आते आते रात के 8 बज गए थे। घर में घुसते ही प्रतिमा के बिगड़ते तेवर देखकर श्रवण भाप गया कि जरूर आज घर में कुछ हुआ है, वरना मुस्कुराकर स्वागत करने वाली का चेहरा उतरा न होता। सारे दिन मोहल्ले में होने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट जब तक मुझे सुना न देती उसे चैन नहीं मिलता था। उसका डेली का यही काम था, पूरे मोहल्ले भर का सारा खोज खबर रखना, क्योंकि उसे बड़ा आनंद आता था ये करने में। जलपान के साथ साथ बतरस पान भी करना पड़ता था। अखबार पढ़े बिना पास पड़ोस के सुख दुख के समाचार मिल जाते थे। शायद देरी से आने के कारण ही प्रतिमा का मूड बिगड़ा हुआ है। प्रतिमा से माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाया। मुझे फ़ोन कर लेना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे नाराज़ मत रहो, मुझे सहन नहीं होता। महीने का अंतिम दिन होने के कारण बैंक में ज़्यादा काम था। तुम्हारी देरी का कारण मैं समझ सकती हूँ, पर मैं इस कारण दुखी नहीं हूँ। प्रतिमा बोली, फिर हमें भी तो बताओ, इस चांद से मुखड़े पर चिंता की कालिमा क्यों? श्रवण ने पूछा। दोपहर को अमेरिका से बड़ी भाभी का फ़ोन आया। मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत डर गई थी कि कल माताजी हमारे पास पहुंच रही हैं। प्रतिमा चिंतित होते हुए बोली, इसमें इतना उदास व चिंतित होने की क्या बात है? उनका अपना घर है, वो कभी भी आ जा सकती हैं। आखिर ये घर उन्होंने ही तो बनाया है। वे जब चाहे आए, जब चाहे जाए, ये उनका खुद का फैसला होना चाहिए। श्रवण हैरानी से बोला, आप नहीं समझ रहे। अमेरिका में माँ जी का मन नहीं लगा, अब वे हमारे ही साथ रहना चाहती हैं। अगर माँ जी का मन अमेरिका में लग गया होता तो वो मेरे पास कभी नहीं आती। आखिर उनके आने का वजह क्या है? वो क्यों आना चाहती है यहाँ? प्रतिमा ने कहा। अरे मेरी चंद्रमुखी, अच्छा है ना, घर में रौनक बढ़ेगी, बर्तनों की उठापटक रहेगी। एकता कपूर के सीरियलों की चर्चा तुम मुझसे ना करके माँ से कर सकोगी। सास बहू मिलकर मोहल्ले की चर्चाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेना। श्रवण चटकारे लेते हुए बोला, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं क्या मजाक करने बैठी हूँ? तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? और मेरी जान सूख रही है। प्रतिमा बोली, चिंता तो मुझे होनी चाहिए। तुम सास बहू के शीत युद्ध में मुझे शहीद होना पड़ता है।
मेरी स्थिति चक्की के दो घाटों के बीच में पिसने वाली हो जाती है। ना माँ को कुछ कह सकता हूँ ना तुम्हें। माँ को कुछ कहो तो माँ नाराज, अगर तुम्हें कुछ कहूँ तो तुम नाराज। मैं तो बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ। कुछ सोचते हुए श्रवण फिर बोला, मैं तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। यदि तुम उन्हें अपनाओगी तो तुम्हारी सारी परेशानियां एक झटके में उड़न छू हो जाएगी। यदि ऐसा है तो आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मैं चाहती हूँ माँ जी खुश रहे। आपको याद है पिछली बार छोटी सी बात से माँ जी नाराज हो गई थी, बहुत ही गुस्सा हो गई थी, जबकि बहुत छोटी सी बात थी। देखो प्रतिमा, जब तक पिताजी जीवित थे तब तक हमें उनकी कोई चिंता नहीं थी। जब से वे अकेली हो गई हैं उनका स्वभाव बदल गया है। उनमें असुरक्षा की भावना ने घर कर लिया है। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती हैं। अब तुम ही बताओ, जिस घर में उनका एक छत्र राज था वो अब नहीं रहा। बेटों को तो बहुओं ने छीन लिया। जिस घर को तिनका तिनका करके जोड़कर माँ ने अपने हाथों से बनाया, सजाया, संवारा, उसे पिताजी के जाने के बाद बंद करना पड़ा। सोचो, उन्हें कभी अमेरिका तो कभी यहाँ हमारे पास, क्या बीतती होगी उनके ऊपर। हमारे पास आकर रहना पड़ता है। वे खुद को बंधन में महसूस करती हैं। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें उन्हें अपनापन लगे। उनको हमसे पैसा नहीं चाहिए। उनके लिए तो पिताजी की पेंशन ही बहुत है। उन्हें खुश रखने के लिए तुम्हें थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी। इसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। प्रतिमा बोली, जी कहिए। श्रवण बोले, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा नाटक करना होगा। प्रतिमा आश्वासन देते हुए बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग अगले एपिसोड में सुनाएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।